पढ़े होंगे। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ R बराबर क्या 2F। ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि प्रूफ कीजिए R बराबर 2F, या कहीं कहीं पे क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा प्रूफ F बराबर R बटा 2। दोनों में से कुछ भी रहेगा, प्रूफ करने का सेम प्रोसेस सेम तरीका होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक क्या करना होगा, ड्राइंग करना होगा। एक हम लोग क्या करते हैं, एक क्या बना लेते हैं, तो अवतल दर्पण बना लेते हैं। मान लेते हैं एक यह क्या है, अवतल दर्पण है, इसका भी नेमिंग कर लेंगे। ये हमारा क्या है, एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। और कॉनकेव मिरर का क्या होता है, रूल्स क्या होता है कि जिसका आउटर एरिया जो होता है वो पॉलिश्ड हो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो धंसा हुआ हो। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर का पार्ट से यह खोखले गोले का पार्ट होता है, खोखले गोले का पार्ट होता है। इसका काम बहुत जरूरी है, इसको आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो हमने एक कॉनकेव मिरर बना लिया और इसके जस्ट बीचों बीच हमने क्या किया, एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच लिया। ठीक है, ये हमारा पी पोल है और एक हम लोग यहाँ पे मान लिए क्या, सी मान लिए। सी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, उससे पहले क्या कहते हैं, हम लोग को पता है, रूल्स में पढ़े हैं कि अनंत से आती हुई किरणें, अनंत से आती हुई किरणें किसी मिरर पे जब टकराती है तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है। तो हम लोग एक अनंत से आती हुई किरणों को क्या कहते हैं, कनकेव मिरर पर क्या किया, इंसिडेंट कराया। ठीक है, जब हम लोग कनकेव मिरर पर इंसिडेंट कराएंगे, थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे कि स्ट्रक्चर्स पे काम आए। यहाँ पे हमने करा दिया, एन पॉइंट पे हम लोग क्या किए, इसको इंटरसेक्ट कराया। जब ऐसे ही इसको इंसिडेंट कराएंगे तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन करके कहाँ जाएगी, फोकस से गुजरेगी। ठीक है, ये क्या से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग को आता है क्या, एक चीज है पढ़ने के लिए कि बोला गया है कनकेव मिरर क्या है, खोखले गोले का पार्ट है। बोला गया है कि कनकेव मिरर क्या होता है, एक खोखले गोले का पार्ट होता है जिसका आउटर एरिया क्या होता है, रंगा होता है। ठीक है, और इनर एरिया क्या होता है, धंसा होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस धंसा हुआ रहता है। तो हम लोग सर्कल के रूल को पढ़ेंगे। ये क्या है, हमारा सर्कल है, गोला है। अब ये गोला है तो गोला के अंदर ये क्या है, हमारा केंद्र है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे मान लिए थे कि क्या है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सी है, ये मान लिए थे। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी केंद्र से जहां पर भी ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ये सब क्या है, ये सब क्या है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहां से भी खींचेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये तो खोखले गोले का पार्ट है ना, और उसका केंद्र ही क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब इस पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का, और टोटल ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब नॉर्मल है तो हम लोग को पता है ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है, ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम से ए वाला कोण और ए वाला कोण, ये आई और ये आर दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये हम लोग इसको मान लेते हैं कोण 1 और इसको मान लेते हैं कोण 2। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको अगर चाहे तो इसका नेम ले लेंगे, लेट एम डैश इज द क्या, या ऊपर लिख लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, जगह का यूज हो जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसको मान लेंगे क्या, क्योंकि देखिए जब भी कोई प्रूविंग करते हैं तो जो स्ट्रक्चर्स आप बनाते हैं उसको मानेंगे कि वो है क्या। तो लेट एम डैश इज क्या, कॉनकेव मिरर, क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, वेयर
ए इंसिडेंट रे इज स्ट्राइक, या हिट कर सकते हैं, हिट या स्ट्राइक, ठीक है, और इंसिडेंट भी कर सकते हैं, इंसिडेंट ऑन पॉइंट एन, ठीक है। उसके बाद सी इज द सेंटर ऑफ कार्वेचर, और क्या मान लेंगे, एफ इज द फोकस, ठीक है, और यहां से यहां की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस लेंथ। तो उतना करने का फिर को पोल मान लेंगे, लिख देंगे। लिखने के बाद हमारा ये तो काम हो गया। अब आते हैं प्रूव करने का मेन कहानी। ये तो स्ट्रक्चर्स हमारा पहला पोर्शन था। दूसरा क्वेश्चन था क्या कि इसका मान ले लेंगे। इसका मानने का तरीका, लिखने का तरीका आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, अपने भाषा में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, लिख देंगे कि माना कि यह एक एम डैश एक कनकेव मिरर है, जहां पर क्या है, पी एक पोल है, एफ फोकस है, सी सेंटर ऑफ कार्वेचर है, एक लाइन है जो एन बिंदु पर आती है और रिफ्लेक्ट होके क्या होती है, ए बिंदु से चली जाती है, फोकस से चली जाती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आते हैं तो कोण 1 डिग्री बराबर क्या, कोण 1 बराबर क्या कहते हैं, कोण 2। इसको इक्वेशन मान लेंगे किस नियम से, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की मदद से हम लोग मान लेंगे क्या है, कोण 1 डिग्री जो है, सॉरी कोण 1 और कोण 2 क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब उसके बाद आता है कि इसे हम लोग मान लेते हैं कोण 3 इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो त्रियक रेखा क्या होता है, त्रियक रेखा उसको हिंदी में बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कुछ ऐसा आप लोग पढ़े होंगे कभी 9th वगैरह में, ऐसा कुछ पढ़े होंगे। तो इसके आधार पर ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, ए वाला कोण आपस में बराबर होगा, ठीक है। यानी ए वाला और ए वाला आपस में बराबर होगा। तो उसी के आधार पर क्या कहते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि क्या कहते हैं, कोण 1 बराबर कोण 3 डिग्री, इसको कोण 3, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे किसका, तो इसको ले देंगे क्या कि अंतः कोण के आधार पर, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतःखंड आंतरिक हो गया, इंटीरियर एंगल, इसको हम लोग मान लिए। अब यहां पर कुछ ध्यान दो कि कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 1 बराबर कोण 3, तो कोण 1 2 बराबर कोण 3 होगा। तो इसको लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कहते हैं, कोण 2 बराबर कोण 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन मान लिए क्या, 3। इक्वेशन मानने से क्या होगा, आगे चल के लैंग्वेज लिखने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। अब हम लोग करते हैं, अब ट्रायंगल में आते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल में आते हैं। नाउ कोण त्रिभुज AFC, AFC कहाँ है, ए हमारा क्या है, C है, ये हमारा F है। इसको हम लोग NFC या इसको A लेके चलते हैं। इसको करते हैं आप AFC के रूप में लेके चलते हैं, यानी कि त्रिभुज AFC, ठीक है। और यहाँ पर भी जब N लेके चल रहा है, A लेके चल रहे हैं, तो इसको भी A कर देंगे, AFC। अब त्रिभुज में जब यहाँ पर बोला गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, अगर किसी समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण क्या होता है, बराबर होता है, तो उसके आमने सामने की भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, AF बराबर क्या लिख देंगे, AF बराबर FC या CF लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, कोण कितना है, कोण 2 बराबर कोण 3 है। यहाँ लिख भी सकते थे या यहाँ हमने इंडिकेट कर दिया था, कोई जरूरी भी नहीं था। तो AF बराबर क्या हो गया,
FC हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। ठीक है, आप ABCD भी मान सकते थे, बहुत जगह पे इसको कौन ABCD भी मान के सकते थे, IR भी मान के लेके चल सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कि हमने कौन AF बराबर FC कर दिया, यानी A भुजा आपस में बराबर है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि देखो A जो है हमारा क्या कहते हैं, A क्या है, हमारा द्वारक है। ठीक है, तो A लगभग A बिंदु और A बिंदु लगभग आपस में बराबर होता है, ध्यान में रखना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा दिखाने के लिए, ये तो हमारा बिंदु होता है, इसी को द्वारक बोलते हैं, तो ये बहुत छोटा होता है। अगर ये हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया है, अगर यहाँ से इंसिडेंट कराते तो ये और ये आपस में बराबर दिखाई देता ना। तो इसको हम लोग को मान के चलना है कि बिंदु A जो यहाँ से जो इंसिडेंट होता है, समझ लो कि P के बिल्कुल नजदीक है, इसीलिए क्या कहते हैं, A बराबर हम लोग P कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, A इक्वल टू P, या इक्वल टू कर दो अप्रॉक्स। ठीक है, नियर, ये क्या होगा, A बराबर क्या हो जाएगा P, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, लगभग बराबर में है। ज्यादा लंबा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हमने क्या किया कि A के नजदीक में P है, इसलिए A बराबर हम लोग P कर सकते हैं। तो उसी के आधार पर हम लोग कर सकते हैं AF बराबर क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं, AF बराबर PF लिख सकते हैं। ये जहां जहां A था वहां पे हमने क्या किया, P कर दिया। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, 5 इक्वेशन मान लेंगे, AF बराबर PF। अब यहां पर देखो AF बराबर FC और AF बराबर क्या है, PF। तो हम लोग कर सकते हैं इक्वेशन 4 और 5 से क्या कर देंगे, बाय इक्वेशन 4 एंड 5, यानी कि PF इक्वल टू क्या, FC। कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं ना। अब आते हैं, कहानी शुरू होता है हम लोग का, क्या कहते हैं, इधर मानने वाला और क्या कहते हैं इक्वेशन करने वाला, कहानी खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ F मान लेंगे। यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या कहेंगे, R कह देंगे। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि PF क्या है, F है, इसको लिख सकते हैं ना। हमने यहां पर क्या किया, लिख दिया कि ये हमारा हो गया F हो गया। ठीक है, अब आते हैं FC करने हैं, FC है ना। तो हमारा A मेजरमेंट पता नहीं है, A मेजरमेंट हमको पता नहीं है, तो इसका बराबर क्या लिखते हैं, इतना बटा इतना जोड़ इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हम लोग लिख सकते हैं कि इतना जोड़ इतना बराबर क्या कहते हैं, इतना हो जाएगा ना, PF जोड़ FC बराबर क्या कहते हैं, FC। तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं CF प्लस क्या लिख देंगे, PF लिख देंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या कहते हैं, इसको F अभी ना मान के क्या कहते हैं, PF ही लेके चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही बार मान रखने का कहानी होगा। तो अब अगले पोर्शन में हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, रख देंगे F, CF, C और F, और ये क्या है, CF और CF और क्या, CF प्लस हम लोग PF कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं, CF बराबर क्या कहते हैं, PF लिख सकते हैं, CF बराबर PF लिख सकते हैं। देखो कहीं पे देखो माना हुआ है कि CF बराबर PF है कहीं, है ना। तो इस तरह से क्या कहते हैं, CF बराबर हमारा PF है, तो हमने CF बराबर यहाँ पर क्या कर दिया, PF कर दिया। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, F रहने दिया, PF बराबर क्या है, PF, F है। ठीक है, यानी PF ढेर हो गया जी, है ना।
तो कहाँ गड़बड़ है, पी एफ बराबर क्या कहते हैं एफ सी हम लेके चले, तो पी एफ बराबर एफ सी, तो पी सी यहाँ पर हो गया हमारा पी एफ बराबर एफ सी, तो पी सी बराबर सी एफ प्लस पी एफ है, इसको इस टाइप से कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग कर देंगे, क्या कहते हैं, नाउ पी सी बराबर क्या कहते हैं सी एफ प्लस पी एफ कर सकते हैं। पी सी बराबर क्या कहते हैं सी एफ प्लस पी एफ कर सकते हैं। अब उसके बाद पी सी को वैसे ही रहने देंगे और सी एफ बराबर हमारा या एफ सी बराबर क्या है पी एफ है, तो ये हो जाएगा पी एफ और ये भी क्या हो जाएगा पी एफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पी सी बराबर क्या हो जाएगा, पी सी बराबर हो गया हमारा आर, और यहाँ पर पी एफ बराबर क्या है, पी एफ बराबर एफ है, तो एफ प्लस एफ क्या हो गया 2f। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं आर बराबर 2f। अगर हमको क्वेश्चंस कहेगा कि यही प्रूफ करना है तो यही यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। अगर क्वेश्चंस कहेगा कि क्या कहते हैं f बराबर क्या कहते हैं r/2, तो इसको इधर लेके चले आएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। क्या किया गया कि हमने एक मिरर बाना, उसका क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन मान लिए, यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की मदद से ले लिया, फिर क्या कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मदद से ले लिया, फिर दोनों को बराबर करके स्टेप बाय स्टेप किया। यहाँ से कोई दिक्कत किसी को कहीं भी नहीं ना। चलिए।